नाम बदलते रहे लेकिन हालात नहीं बदले। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया लेकिन हालात जस के तस है। जामिया की वो रात आपको याद है, जामिया की वो रात जिस रात छात्रों ने बताया कि पुलिस हमारे कैंपस में घुसी और उसके बाद लाइब्रेरी में घुस करके हमको मारा गया। सबने चटकारे लिए। लेकिन इसी तरह से इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। इसीलिए रात इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लोगों को लगा कि जामिया की दिक्कत है, जेएनयू की दिक्कत है और यह मामला जामिया जेएनयू तक रह जाएगा। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि कैसे वहां पर गुंडागर्दी हो रही है और कैसे वहां पर सुरक्षा गार्डों ने उनके ऊपर गोली चला दी। हालात ये हो गए कि कई किलोमीटर तक दुकानें बंद करवानी पड़ी। हालात ये हो गए कि डीएम साहब तक को उतरना पड़ा हालात को काबू में करने के लिए। खून से लथपथ हो गए कई छात्र। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डबल इंजन भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ वहां पर बैठे हैं, वहां के हालात हैं। एक बार जरा सुनिए आप किस तरह से पूर्व छात्र नेता विवेकानंद इनका नाम है। कोई मुस्लिम नाम होता तो कुछ लोग कुछ बात बना लेते, लेकिन विवेकानंद नाम है। सुनिए जरा। विश्वविद्यालय में तानाशाही चरम पे है। विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर गिरोह बंद 40-50 गार्ड, प्रभाकर सिंह जो गार्ड है उसके नेतृत्व में आए और यहाँ पर गोली चलाई, जानलेवा हमला किया। लाठी डंडों से, लोहे के राड से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। साथ ही साथ 10-15 और छात्रों पे जानलेवा हमला हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से उन लोगों ने हमला किया है। और जबकि असिस्टेंट प्रॉक्टर जो है वो आए थे, बातचीत हो गई थी, सारे लोग वापस जा चुके थे। हम भी अपना आराम से यहाँ पर छात्रों के साथ बैठ के बातचीत किए, लेकिन गिरोह बंद ढंग से ये लोग पूरा साजिशन जानलेवा हमला करने आए थे। ठीक नाम बता दीजिए। विवेकानंद पाठक। कहने भर को बात इतनी है कि इस पूर्व छात्र नेता का यह आरोप है कि उसका खाता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उसका खाता था और वो बैंक में अपना काम से जा रहा था। लेकिन सुरक्षा गार्डों के साथ में उसकी झड़प हो गई और उसके बाद में उसके ऊपर गोली चला दी गई। हंगामा बढ़ा और हंगामा बढ़ करके यहां तक पहुंच गया। भास्कर की खबर मैं आपको दिखाता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल, 15 गाड़ियां फूकी, छात्र नेता को अंदर जाने से रोका था। छात्र बोले गार्डों ने चलाई गोली, सभी अरेस्ट हो। आगे खबर मैं आपको दिखाता हूं। मामला बेकाबू हो गया। पुलिस को भीड़ तितर बितर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम संजय कुमार खत्री, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा पुलिस फोर्स के साथ में पहुंचे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पूरे जिले की पुलिस को बुलाना पड़ा। यह है उस जिस रामराज के दावे किए जाते हैं वहां के हालात। जामिया और जेएनयू तो शायद यूं ही बदनाम है। अब आगे देखिए, पूरा कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं घायल छात्र नेता विवेकानंद पाठक खून से लथपथ है, कैंपस में अनशन पर बैठे हैं और उनका कहना है कि मेडिकल तो कराएंगे लेकिन इलाज तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि पिटाई करने वाले गार्डों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और केवल इतनी भर बात नहीं है, डीएम साहब ऐसे ही नहीं आए। 2 किलोमीटर तक के दायरे की सभी दुकानें बंद करवा दी गई। इस दौरान कॉलेज के 2 किलोमीटर तक की दायरे की दुकानें बंद हो गई। पुलिस ने बैरिकेड करके सभी वाहनों को आवाजाही पर रोक लगा दी। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो और वो माफी मांगे। ये हालात हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जो है वो आप ऐसे ही हल्के में मत लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जो है वो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से चीजें आती हैं। ममता त्रिपाठी जी ने लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, इस विश्वविद्यालय ने देश को कई रत्न दिए, लाखों आईएएस, आईपीएस और पीसीएस दिए, मगर आज पूर्व के ऑक्सफोर्ड का यह हाल है। अफसोस हो रहा है।
अफसोस हो रहा है कि देश के अंदर संवाद को खत्म कर दिया गया है। अफसोस हो रहा है कि देश के अंदर लगातार छात्रों के बीच में और प्रशासन के बीच में इस तरह की खबरें सामने आती है। अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है कि क्यों आखिरकार देश के भविष्य की ऐसी तस्वीर है। हालांकि आप ये ना भूले कि कभी ऐसा नहीं रहा कि छात्र राजनीति में या पुलिस कैंप या जो ये विश्वविद्यालय के जितने भी कैंपस रहे वो हमेशा से शांति प्रिय रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। कई बार क्रांतिकारी और इस तरह की हरकतें भी हुई हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है उसको आप केवल यूं ही खारिज कर दें, यह भी शायद ठीक नहीं होगा। और जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। बहुत सारे सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का यह हाल है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 15 गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, अगर इस बात को हम छात्रों के हिसाब से देखें और इस बात को अगर हम गार्डों के नजरिए से देखें, अगर दोनों के अलग अलग नजरियों से देखें तो दोनों तरीके से हालात यह बताते हैं कि सामान्य नहीं है। अगर आप इनको छात्रों के नजरिए से देखें तो आखिरकार वहां पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उनको इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो सीधी गोली चला दे, या अगर छात्रों के या अगर सुरक्षाकर्मियों के लिहाज से देखें तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन इतना लचर है कि वहां पर कोई भी छुटभैया नेता, पूर्व छात्र नेता आएगा और कुछ भी कर देगा, 15-15 गाड़ियों को फुकवा देगा? ऐसे हालात है क्या? सोचिए जरा, इस बात को गहराई से सोचिए। और जब आप सोचेंगे तो कई सारे सवाल आपके सामने खड़े होंगे और फिर वो सवाल बताते हैं कि क्या वाकई देश के अंदर हालात ऐसे हैं कि देश में संवाद का दौर खत्म हो गया है? क्या देश के अंदर हालात ऐसे हैं कि देश की नफरतें इतनी बढ़ गई है कि आज कैंपसों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर यह हालत हो रही है? इस बात को जरा सोचिए। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप बताइए कि जो कुछ इसे घटना घटी है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जामिया और जेएनयू में जो कुछ हो रहा था उसको इसके साथ में जोड़ करके देखा जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जामिया और जेएनयू में जो कुछ हो रहा था और वहां पर छात्रों के साथ में जो बर्बरता हो रही थी उस पर देश भर के छात्र अगर बोलते तो शायद आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में आज जामिया और जेएनयू से भी कैंडल मार्च हो रहा होता? सोच करके देखिए। जब सोचेंगे तो सवाल खड़े होंगे और वो सवाल अपने आप में आपको उत्तर भी देंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।